नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शारजाह में फ्यूल गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाए काले धुएं के बादल। जून 2025 के लिए यूएई में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें घोषित। दुबई में होटल के बाहर भीख मांगते पकड़े गए 41 पर्यटक। इजराइल ने कहा, अरब मंत्रियों की वेस्ट बैंक यात्रा से हमारा कोई सहयोग नहीं। दशकों की सेवा के बाद दुबई की नर्सों को मिला गोल्डन वीजा, शेख हमदान को जताया शुक्रिया। यूएई में अब विदेशों में रहने वाले फिलिपिनो कामगारों को हर साल मिलेगा फ्री हेल्थ चेकअप। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। शारजाह में फ्यूल गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाए काले धुएं के बादल। बीते सुबह शारजाह के हमरिया इलाके में एक फ्यूल गोदाम में आग लग गई। जैसे ही आग की खबर मिली, सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच गई और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया और इसे फैलने से रोक दिया गया। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। जून 2025 के लिए यूएई में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें घोषित। यूएई ने जून 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। इस बार तेल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। मई में थोड़ी बढ़त देखने के बाद जून के रेट लगभग पहले जैसे ही रहेंगे। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 2.58 दिरहम प्रति लीटर रहेगी, जो मई में भी इतनी ही थी। इसी तरह स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2.47 दिरहम प्रति लीटर और E+91 पेट्रोल की कीमत 2.39 दिरहम प्रति लीटर रहेगी, यानी इनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि डीजल की कीमत में थोड़ी राहत मिली है। मई में डीजल 2.52 दिरहम प्रति लीटर था, जबकि जून में यह घटकर 2.45 दिरहम हो गया है। यूएई ने 2015 में ईंधन कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था और अब हर महीने के अंत में इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार इनकी समीक्षा की जाती है। दुबई में होटल के बाहर भीख मांगते पकड़े गए 41 पर्यटक। दुबई पुलिस ने 41 ऐसे पर्यटकों को गिरफ्तार किया है जो एक होटल को ठिकाना बनाकर मिलकर भीख मांग रहे थे। ये सभी लोग अरब देशों के नागरिक हैं और यात्रा वीजा पर दुबई आए थे। पुलिस ने इनके पास से 60,000 दिरहम से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। ये कार्रवाई अल मिसबाह नाम के एक खास ऑपरेशन के तहत की गई, जो भीख मांगने और संदिग्ध हरकतों पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया था। शुरुआत एक शिकायत से हुई थी, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग माला और दूसरे सामान बेचने के बहाने भीख मांग रहे हैं। पुलिस ने पहले 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, जो सामान बेचने की आड़ में पैसे मांग रहे थे। पूछताछ में पता चला कि वे एक बड़े गैंग का हिस्सा है। इसके बाद पुलिस ने होटल से 28 और लोगों को पकड़ा और अगली सुबह होटल से बाहर निकलते वक्त 10 और लोग पकड़ में आ गए। इन सभी ने माना कि वे संगठित तरीके से भीख मांगने का काम कर रहे थे। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील की कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो सिर्फ सरकार से मंजूरी पाए हुए चैरिटी संगठनों को ही दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर भीख मांगने वाला वाकई जरूरतमंद हो। अगर आपको कोई भीख मांगता दिखे तो पुलिस को 901 नंबर पर कॉल करके या दुबई पुलिस ऐप के पुलिस आई फीचर से इसकी जानकारी दे। हर साल रमजान और छुट्टियों के दौरान ऐसे भिखारी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यूएई में भीख मांगना कानून के खिलाफ है और इसे अपराध माना जाता है। इजराइल ने कहा कि अरब मंत्रियों की वेस्ट बैंक यात्रा में हमारा कोई सहयोग नहीं होगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो वेस्ट बैंक में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की प्रस्तावित यात्रा में कोई मदद नहीं करेगा। एक इजरायली अधिकारी ने बताया है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी रामल्लाह में एक मीटिंग करना चाहती है, जिसमें वो फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन इजराइल को लगता है कि ये मीटिंग उत्तेजक है और इसका मकसद उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अभी तक 7 अक्टूबर के हमले की निंदा नहीं की है और अब वो इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल ऐसे किसी कदम का हिस्सा नहीं बनेगा। खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और यूएई के विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं। हालांकि इजराइल और इन अरब देशों की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।
दशकों की सेवा के बाद दुबई की नर्सों को मिला गोल्डन वीजा, शेख हमदान को जताया शुक्रिया। दुबई हेल्थ की 1400 से ज्यादा नर्सों को उनके सालों के समर्पण और मेहनत के लिए यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। ये वीजा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का एहसास है। ये पहल दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के निर्देश पर शुरू की गई है। इसका मकसद है नर्सों को उनके योगदान के लिए सराहना देना और उन्हें यूएई में लंबे समय तक रहने की सुविधा देना। लतीफा अस्पताल की सीनियर नर्स कार्मिना 1998 में दुबई आई थी और 27 साल से नवजात शिशुओं की देखभाल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब मैंने सुना कि मुझे गोल्डन वीजा मिलेगा तो बहुत खुशी हुई। ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। मेरी मेहनत को सराहा गया और इससे मुझे सुकून मिला। उनके लिए नर्सिंग सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। दूसरों की मदद करना और मुश्किल वक्त में उनका साथ रहना। उन्हें उम्मीद है कि ये वीजा नई नर्सों को भी प्रेरणा देगा। सिंथिया ने बताया है कि दुबई अस्पताल की स्टाफ है वो और 1991 से काम कर रही हैं। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी बिना डरे ड्यूटी निभाई। जब उन्हें पता चला कि उन्हें गोल्डन वीजा मिल रहा है तो वो बहुत इमोशनल हो गई। सिंथिया ने बताया कि वीजा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। उनकी शादी एक सीरियाई से हुई है और उनके 4 बच्चे हैं। अब हमारे बच्चे भी हेल्थ केयर फील्ड में जा रहे हैं। ये वीजा हमारे लिए एक तोहफा है जो इस देश में रहने के फैसले को और मजबूत करता है। यूएई में अब विदेशों में रहने वाले फिलिपिनो कामगारों को हर साल मिलेगा फ्री हेल्थ चेकअप। जल्द ही यूएई समेत विदेशों में रहने वाले फिलिपिनो कामगारों को हर साल फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा मिलने वाली है। ये सुविधा फिलीपीन के माइग्रेंट वर्कर्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। फिलिपीनी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएमडब्ल्यू मंत्री हंस लियोकैगडेक ने ये जानकारी सीनेट की एक कार्रवाई के दौरान दी। ये सुनवाई उन मेडिकल क्लिनिकों की जांच को लेकर थी जो फिलीपीन में काम कर जाने से पहले मेडिकल चेकअप में गड़बड़ी कर रही हैं या गलत तरीके अपना रही हैं। मंत्री कैगडेक ने बताया है कि ये फ्री हेल्थ चेकअप एक्सियोन फंड के जरिए करवाया जाएगा। ये फंड उन ओएफडब्ल्यू के लिए है जिन्हें विदेश में रहते हुए तुरंत मदद की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ चेकअप ही नहीं बल्कि तैनाती के दौरान और घर लौटने से पहले भी ओएफडब्ल्यू का हेल्थ मॉनिटरिंग किया जाएगा। वहीं सीनेटर रैफी टुल्फो ने डीएमडब्ल्यू से कहा कि इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए फिलीपीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक समझौता करें ताकि जो क्लिनिक ओएफडब्ल्यू के लिए मेडिकल टेस्ट करते हैं उन पर निगरानी रखी जा सके। आज के समय में करीब 1.5 करोड़ फिलिपिनो दुनिया भर में काम कर रही हैं। सिर्फ यूएई में ही करीब 7 लाख फिलिपिनो रहते हैं, जिनमें से 4.5 लाख दुबई में हैं। ये ओएफडब्ल्यू फिलीपीन की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में उन्होंने लगभग 38.34 अरब डॉलर की रकम फिलीपीन भेजी, जो 2023 से 3% ज्यादा है। ये पैसे ज्यादातर अमेरिका, सिंगापुर, सऊदी अरब, जापान, यूके और यूएई में रहने वाले ओएफडब्ल्यू ने भेजे हैं। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.1 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.1 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.48 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन भी बिल्कुल इतना ही 36.48 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.55 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.80 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.80 भूटानी करेंसी ही थी। चलिए आखिर आज के गोल्ड के रेट्स जानते हैं। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 299 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 302.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,962 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 365.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,551 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 369.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 394.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 399.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,192 की है।
क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.29 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.26 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.26 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.24 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.29 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.29 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।